जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शानदार वीडियो में। दोस्तों, हमारे क्लास 12 के बायो के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है 50 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए 50 इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यह जो है रिपीटेड, यानी जितने भी हमारी ये क्वेश्चन है क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और इन टॉपिक से जो है हर एक साल आपके बोर्ड पेपर में जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए जो है ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग जो इन टॉपिक को ज़रूर एक बार ज़रूर देखिएगा और समझिएगा, साथ ही साथ आप इनको जो है नोट डाउन कर लेना, ताकि आप जो है रिवीजन के समय आपको बिल्कुल भी जो है तकलीफ या कह सकते हैं परेशानी न हो। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप इन टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आप जो है अपनी 50%, यानी मैं गारंटीज कर सकता हूं कि आप अपनी जो है 50% जो है तैयारी कंप्लीट मानिए, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक जो आते हैं और ऐसे ही आपके जो है बोर्ड पेपर में क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो ठीक है, आप लोग समझ गए मैं क्या बताना चाहता हूँ इस वीडियो का। देखिए मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, ताकि मैं आपको इन टॉपिक से अवगत करा दूं और इसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी तैयारियों को कर सकें। और जो आपका इस बार टारगेट है, कह सकते हैं आपका जो इस बार टारगेट है 95%, वो जो है ज़रूर से ज़रूर क्या हो सके, अचीव हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है वो हमारा है किन्हीं दो, यानी किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखे। यानी हमें जो है किन्हीं दो आभासी फलों का नाम लिखना होगा और उन्हें बताना। लेकिन अगर आपको इन टॉपिक को नहीं मालूम है, इनका उत्तर अगर आपको नहीं मालूम है, तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं जो है इन सभी का जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और साथ ही साथ एक बात और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको जो इन 50 टॉपिक में जो है कितने जो है आपके टॉपिक जो है तैयार हुए, ताकि आप जो है जितने आपके तैयार उन्हें छोड़कर आपके जितने भी जो है नहीं तैयार कर सके उन्हें जो है आप जो क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकें। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है साइथियम पुष्प क्रम का वर्णन कीजिए। यानी जो हमारा साइथियम पुष्प क्रम होता है, हमें जो है उसका क्या करना होगा, वर्णन करना होगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो हमारा है आवृत बीजों में नर युग्म कोदभिद का विवरण दीजिए। यानी आवृत बीजों, एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारा आवृत बीजों है इसका हमें जो है चित्र भी पूछा जाता है, इस पर हमें टिप्पणी भी पूछा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका हमें जो है विवरण पूछा गया। तो आप जो है इसे जरूर से जरूर क्या कर लेना, तैयार कर लेना। ठीक है, उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। उसके बाद देख सकते हैं हमारा चौथा नंबर है द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। यानी जो हमारा द्विनिषेचन होता है उस पर हमें क्या करना हो, संक्षिप्त माने होता है एक छोटा सा हमें क्या करना होगा, टिप्पणी जो है उस पर लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि जो हमारा पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है और हमें जो है किस प्रकार उसको लिखना होगा। देखिए पांचवा नंबर हमारा पूछा है भ्रूण कोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकार का विवरण दिए। यानी जो भ्रूण कोष क्या होते हैं और इसके जो है टाइप्स, यानी कह सकते हैं कितने टाइप का होता है, तो हमें उसके बारे में विवरण देना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा छठवां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मानव में गुण सूत्रों की संख्या कितनी। यानी जो हम मानव है, हमारे मानव में है जो गुण सूत्रों की संख्या कितनी है, इसके बारे में हमें क्या करना होगा, लिखना होगा, उनकी संख्या को क्या करना होगा, बताना होगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं हमारा सातवां क्वेश्चन है कि मनुष्य के मादा जनन तंत्र का वर्णन की। यानी जो हमारा मनुष्य होते हैं उनके मादा जनन तंत्र का क्या करना होगा, हमें वर्णन करना होगा, हमें जो है उनको बताना होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। शुक्राणु जनन क्या होते हैं और उसका हमें क्या करना होगा, यहाँ पर परिभाषा देना होगा, यानी हमें जो है उसको क्या करना होगा, परिभाषित करना होगा। शुक्राणु जनन, देखिए इस पर जो है टॉपिक, शुक्राणु जनन जो टॉपिक है इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको इन्हें जरूर तैयार कर लेना होगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट। यानी जो हमारी पॉपुलेशन दिन दूनी रात चौगुनी जो बढ़ रही है उस पर क्या करना होगा, हमें निबंध लिखना होगा और हमें जो है अपने एग्जामिनर को बताना होगा और समझाना होगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि जो हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि आईवीएफ। यानी आईवीएफ आप जानते होंगे कि हमारी जो है पात्र निषेचन आईवीएफ की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। यानी उसकी जो हमें प्रक्रिया पर क्या करना होगा, व्याख्या करना होगा और समझाना होगा। तो यहाँ तक आपने 10 क्वेश्चन देख लिया। चलिए हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा मतलब कि 11वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखी। यानी जो हमारे परिवार नियोजन उस पर हमें क्या करना होगा, टिप्पणी लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संकर पूर्वज संकरण तथा परीक्षण में अंतर बताइए। यानी यहाँ पर हमें क्या करना होगा, दो चीज़ है उसमें अंतर बताना। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक रोग क्या है। यानी आप लोग आनुवांशिक मतलब होता है पारिवारिक रोग क्या होते हैं, इस रोग के दो उदाहरण दीजिए। अनुवांशिक रोग में बहुत सारे रोग होते हैं, तो हमें इसके जो है दो उदाहरण
उदाहरण देना हो, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साउंड यानी डाउन्स सिंड्रोम के बारे में समझा, यानी जो हमारा डाउन सिंड्रोम है उसके बारे में हमें क्या करना होगा, समझाना होगा और बताना होगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि हमारा मेंडल यानी मेंडल, तो भैया लोग इस समय जो है हमारा लाइन कट गया है, लेकिन आप लोग जो है ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको क्वालिटी अच्छा दिखे। और मैं यहाँ को जो है आपके सारे 50 जो है क्वेश्चन को बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझा, यानी जो हमारे मेंडल साहब ने जो प्रभाविता का नियम दिया था, हमें उस नियम को क्या करना होगा, समझाना होगा यानी बताना होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा देख सकते हैं कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह हमारा है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी जो मानव होते हैं उनमें जो है लिंग जो हमारा निर्धारण जो है कैसे होता है, इसके बारे में क्या करना होगा, बताना होगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि वर्णांतता पर टिप्पणी लिखी, यानी वर्णांतता हमारा क्या होता है, इस पर हमें क्या करना होगा, टिप्पणी लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इन्हें जरूर से जरूर तैयार कर लेना। जेल वैद्युतकरण संचरण तकनीक को समझा, यानी जो हमारा जेल वैद्युतकरण संचरण तकनीक है उसको क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, समझाना होगा, ठीक है। और देखिए भैया लाइन धोखा दे दिया तो कोई बात नहीं, आप लोग देखिए समझिए और इन्हें क्या करिए, तैयार करिए, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जीनोम परियोजना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी जो हमारा मानव जीनोम परियोजना है हमें उसका क्या करना होगा, संक्षिप्त वर्णन करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। देखिए एक बात मैं बता दूं, जो आपका डीएनए और आरएनए जो आपकी बायोलॉजी में टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको भैया डीएनए और आरएनए को क्या करना होगा, तैयार करने होना। उसके बाद देख सकते हैं हमारा आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। जो हमारा आनुवंशिक कूट होते हैं इसकी क्या करना होगा, विशेषताओं को क्या करना होगा, हमें लिखना होगा यानी बताना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा पूछा है डीएनए की अर्ध संरक्षित द्विगुण विधि का वर्णन कीजिए, यानी जो हमारा डीएनए है कि अर्ध संरक्षित द्विगुण विधि का वर्णन करना होगा, यानी उसके बारे में हमें क्या करना होगा, बताना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा 23वां नंबर है डीएनए फिंगरप्रिंट पर टिप्पणी लिखिए, यानी डीएनए जो हमारा प्रिंटिंग होता है उस पर हमें क्या करना होगा, टिप्पणी लिखना। और आप देख सकते हैं कि डीएनए से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों इन्हें जो है जरूर से जरूर तैयार कर लेना और एक काम करिएगा, बस सिर्फ ये काम करिएगा, कमेंट में जरूर बताएगा कि ये जो है आपको टॉपिक जो है अच्छे लगे कि नहीं लगे और इनमें आपको जो कितने टॉपिक थे ये भी बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी हमें बताएगा कि आपको जो है इन टॉपिक में कितने टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए, ताकि मैं जो है आप सभी को वो सभी प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है अनुकूलनीय विकिरण के एक उदाहरण दीजिए, यानी जो हमारा अनुकूलनीय विकिरण होता है उसके हमें क्या करना होगा, एक उदाहरण देना होगा, उसको वर्णन करके बताना होगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समजात एवं समरूप अंगों की उदाहरण सहित व्याख्या, यानी जो हमारे समजात होते हैं और जो हमारे समरूप होते हैं उनके अंगों की उदाहरण सहित क्या करना होगा, व्याख्या करना होगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विनवाद का सविस्तार वर्णन की, यानी जो हमारा डार्विनवाद था उसका हमें क्या करना होगा, सविस्तार क्या करना होगा, वर्णन करना होगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है अमीबीय पेचिश क्या है, इसके लक्षण, रोकथाम एवं चिकित्सा का उल्लेख करना होगा, यानी अमीबीय पेचिश के बारे में, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं, यानी जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र है हमें जो है उससे क्या समझते हैं उसके बारे में हमें क्या करना होगा, बताना होगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, यानी संक्षिप्त मतलब संक्षेप में हमें क्या करना होगा, एक टिप्पणी लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्केरिसता रोग का संचरण कैसे होता है, यानी एस्केरिसता रोग का संचरण यानी संचरण जो है कैसे होता है इसके बारे में हमें क्या करना होगा, बताना होगा और समझाना होगा। और आप जो है कमेंट में हमें ज़रूर बताएगा कि आपको किस किस टॉपिक पर जो है वीडियो चाहिएगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि मलेरिया रोग के जनक क्या हैं, लक्षण क्या है तथा इसका उपचार किस प्रकार होता है। मलेरिया आप लोग जानते हैं कि गांव देहात में हमेशा जो है मच्छरों के सीजन के समय तो भैया ये जरूर से जरूर जो है प्राप्त होता है। तो उसके बाद देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटी फसलों का संक्षिप्त में विवरण दीजिए, यानी जो हमारे बीटी फसलों होते हैं उनका जो हमें संक्षेप में क्या करना होगा, विवरण देना होगा, ठीक है।
उसके बाद देख सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक यानी सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक उपयोग का वर्णन कीजिए। यानी सूक्ष्म जीवों के हमारे औद्योगिक उपयोग का क्या करना होगा और वर्णन करना होगा, यानी उसके बारे में हमें क्या करना होगा बताना होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। यानी जो हमारा प्लाज्मिड है उस पर हमें क्या करना होगा, संक्षिप्त जो है टिप्पणी देना होगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। यानी जो हमारा जैव प्रौद्योगिकी है उससे आप जो है क्या समझते हैं उसके बारे में जो है 2 लाइन लिखना होगा और यहाँ से आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इन क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और एक बात ध्यान रखिएगा, इन्हें नोट कर लीजिएगा ताकि आपको जो है रिवीजन के समय जो है या क्या हो, लाभदायक हो। ये नहीं कि आपको रिवीजन समय भटकना पड़े। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी की क्या उपयोग, यानी जो हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा जो जैव प्रौद्योगिकी है उसका जो हमें क्या उपयोग है। ठीक है, उसके बारे में बताना होगा। उसके बाद देख सकते हैं हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं। यानी जो हमारे पारजीनी जंतु हैं उनसे आप जो है क्या समझते हैं, हमें जो है इनको भी तैयार कर लेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि हमारा डीएनए पुनर्योगज तकनीक का मानव हित में उपयोग, यानी पुनर्योगज तकनीक का जो है मानव हित में क्या उपयोग है बताए। और आप देख सकते हैं कि जो डीएनए है इस पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाए, तो आप इन्हें जरूर से जरूर तैयार कर लेना। और एक बात ध्यान रखें, डीएनए जो हमारे हैं वो क्या है, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी डीएनए और हमारे आरएनए बहुत ही मोस्ट है, तो इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हमारा देख सकते हैं बायोपायरेसी किसे कहते हैं, यानी उसके बारे में क्या करना बताना। अब बहुत छोटा 1-2 लाइन में इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर जातीय स्पर्धा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी अंतर जातीय स्पर्धा पर जो हमें क्या करना होगा, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होगा, बताना होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहोपकारिता को परिभाषित कीजिए तथा एक क्या करना होगा, हमें इसका उदाहरण देना होगा और बताना होगा। उसका हमें क्या परिभाषा और प्लस उदाहरण के साथ बताना होगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिज पिरामिड क्या है, विभिन्न प्रकार के पिरामिडों का वर्णन कीजिए। यानी परिस्थिति में मतलब क्या होता है कि परिस्थिति जो हमारे जीव जंतु हैं उनका जो है क्या होते हैं, पिरामिड क्या है, इनके जो है विभिन्न प्रकार के जो है पिरामिडों का क्या करना होगा, हमें वर्णन करना होगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। यानी हमारा जो है एक पारिस्थितिकीय तंत्र में क्या करना होगा, ऊर्जा प्रवाह का क्या करना होगा, वर्णन करना होगा। तो इस पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसके बारे में क्या वर्णन करना होगा। तो इस पर जो है आप जरूर से जरूर क्या कर लेना, तैयार कर लेना। उसके बाद देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए। यानी इसके जो है प्रमुख घटक जो है उनकी क्या करना होगा, हमें व्याख्या करना होगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता की परिभाषा दीजिए, इसके संरक्षण की दो विधियों का उल्लेख कीजिए। यानी जो हमारी जैव विविधता है उसको हमें क्या करना होगा, परिभाषा देना होगा, उसके संरक्षण की 2 विधियों का क्या करना होगा, उल्लेख करना होगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि हमारा जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा विलुप्त प्रजातियां क्या। आप लोग जानते होंगे कि हमारे पृथ्वी पर जो पहले डायनासोर थे वो सब क्या हो गए, विलुप्त हो गए। तो उन्हीं प्रजातियों के बारे में पूछा कि वो यानी विलुप्त प्रजातियां क्या हैं, यानी ऐसे प्रजातियां जो क्या हो गई, संसार से गायब हो गए, उन्हें हम क्या कहते हैं, विलुप्त प्रजातियां। उसके बाद देख सकते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है उस पर हमें क्या करना होगा, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होगा, यानी बताना होगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी रेड डाटा बुक क्या होती है उस पर हमें क्या करना होगा, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं हमारा जो सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह जो है हमारा है वन्य जीव की परिभाषा दीजिए, इसके संरक्षण की 2 यानी संरक्षण की 2 प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। यानी वन्य जीव की परिभाषा में देना होगा, उसके संरक्षण किस प्रकार कर सके, 2 प्रमुख विधियों का वर्णन कर। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इन्हें जरूर तैयार कर लेना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको किन टॉपिक पर वीडियो चाहिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, तभी आपको जो है नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।